देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हीरोन्स फार्मूला चैप्टर से। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, कभी आपने अगर ये ऑब्जर्व किया हो, ध्यान दिया हो कि जब आप रोड पर ट्रैवल करते हो, ठीक है, जब आप रोड पर ट्रैवल करते हो तो आपने देखा हो कि रोड की साइड साइड में जो आपकी बाउंड्रीज बनी रहती हैं, जो दीवार बनी रहती है, उस पर लोग ढेर सारा एडवर्टाइजमेंट लिख देते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते? और फिर उसको एक बॉक्स, उस जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने लिखा है उसको एक बॉक्स में बंद करके उस पर कलर मार देते हैं। देखे ना आपने? जैसे अगर आप कभी बाहर जाओ तो आप देखोगे, देखो ऐसे दीवार बना देंगे, दीवार रहेगी, यहाँ पर कुछ लिख देंगे और फिर एक ऐसा बॉक्स बना के इसको कलर कर देंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली सिमिलर काम यहाँ पर हुआ है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो आपकी स्लाइड है, ठीक है, या जो आपकी दीवार है वो पार्क के अंदर है और उस दीवार के एक साइड पर हमने लिख रखा है, एक मैसेज लिख रखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कि पार्क को हरा भरा एंड साफ सुथरा बनाए रखिए। ठीक है, और ये लिखने के बाद हमने क्या किया, इसको पेंट कर दिया, पूरा उसको पूरा पेंट कर दिया। ठीक, अब जो एमसीडी वाले आए हैं, जो जिसने हमें फंड दिया उस पार्क को, उस मैसेज को लिखने के बाद पेंट करने के लिए, उसने हमसे बोला कि सर आपको कितना रुपए चाहिए। भाई, अगर आपने मैसेज पार्क की दीवार पे मैसेज लिखा और उसके बाद आपने पेंट किया तो आपने कुछ ना कुछ तो पैसा लिया होगा ना। तो हमने बोला बिल्कुल सर हमने लिया है। तो उन्होंने बोला कि बताओ आपने कितना एरिया, ठीक है, कितना एरिया पर पेंट करा है, क्योंकि आप अगर मुझे बता दोगे कि आपने कितना एरिया पे पेंट किया है तो मैं उसके हिसाब से आपको पैसे दे दूंगा, हाँ है ना। तो मैंने तो अब जो जिसने पेंट वेंट इसने जिसने ये सब लिखा उखा था उसने क्या किया, वो कैलकुलेट करने लग गया कि मैंने दीवार के कितने एरिया पर मैंने पेंट किया है। ठीक है, क्योंकि जब वो बताएगा ऑर्गेनाइजर्स को तो ऑर्गेनाइजर उसको पैसे देंगे, लेकिन उससे पहले ये पता तो होना चाहिए कि उसने दीवार के कितने एरिया को, कितने क्षेत्रफल को पेंट किया है। तो हमें बस वही एग्जैक्टली निकालना है कि दीवार के कितने एरिया को, या जो स्लाइड बनी थी आपके पार्क के अंदर, उसके कितने एरिया को आपने जो है पेंट किया है। तो देखो, मैंने, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, दीवार से अगर मैं ये जो उसने पेंट किया है अगर वो इस बाहर निकाल लूँ तो एग्जैक्टली ट्रायंगल की शेप में बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, और आप तो बढ़िया से जानते हो कि हीरोन्स फार्मूला का तो जन्म ही इसलिए ये हुआ है कि अगर कोई चीज़ ट्रायंगल की फॉर्म में उसका आप एरिया निकाल सको। ठीक है, तो आप क्या इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। तो निकालते हैं। ठीक है, तो देखो, एरिया ऑफ द स्लाइड विच हैज़ बीन कलर्ड, जिस पर कलर किया गया है ना। ठीक है, हमें एरिया निकालना है। फॉर्मूला क्या है एरिया का? हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है। जहाँ पे एस हमारा क्या होता है, जी हमारा क्या होता है, सेमी परिमित। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, और कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था कि जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, वो क्या होता है, बाउंड्रीज का सम। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, आप पेरीमीटर निकालो उसका हाफ कर दो, तो पेरीमीटर क्या होगा, 11 + 6 + 15 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा, 15 और 15 30, ये 31 32 आएगा नहीं, अरे तो कितना आ गया, 16 मीटर। अच्छा मीटर में ना, तो 16 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा सेमी पेरीमीटर आया वो हमारा 16 मीटर आया। तो एस की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब इन तीनों में से आप किसी को ए मान लो, किसी को बी मान लो, किसी को सी मान लो, कंप्लीटली आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ ए इजकल टू 15, बी इजकल टू 6 एंड सी इजकल टू 11। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब सारी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं। देखिए, मैं यहीं निकाल दे रहा हूँ साइड में ही, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा ना, एरिया में देखो, बार बार बोल रहा हूँ, ये बात याद रखो, आप एरिया किसका निकाल रहे हो, दीवार पर हमने मैसेज लिखने के बाद कुछ दूर पेंट कर दिया था,
तो हम वही निकाल रहे हैं कि दीवार के कितने एरिया पर हमने पेंट किया है, दीवार का कितना क्षेत्रफल पर हमने पेंट किया है, तो वही हम एरिया निकाल रहे हैं। क्योंकि जब हम बताएंगे ऑर्गेनाइजर्स को कि सर हमने पार्क की दीवार पर इतना एरिया पर पेंट करा है, तभी तो हम पैसे देगा वो। तो हम बस वही एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है 16, फिर क्या है एस माइनस ए, तो 16 और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 15, तो 16 माइनस 15 विल बी 1। फिर है एस माइनस बी, एस की वैल्यू है 16, बी की वैल्यू है 6, तो 16 माइनस 6 विल बी 10। नेक्स्ट है एस माइनस सी, एस की वैल्यू है 16 एंड सी की वैल्यू है 11, तो 16 माइनस 11 विल बी 5, ठीक है। अब देखो 16 के आप फैक्टर्स लिखो, गुणनखंड लिखो। याद है ना कैसे लिखते थे 16 को, ऐसे बचपन में करते थे ना 16 को 2 8 2 4 2 से 2 2 से 1, तो इसका मतलब 16 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बस यहाँ पे लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, तो 1 को तो गायब कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब बचा हमारे पास 10, 10 को भी आप करो, तो 2 से गया 5, 5 से गया 1, तो 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 और यहाँ बचा 5। अब देखो पेयर बनाओ, जोड़ा, पहला जोड़ा ये रहा, पहला पेयर, दूसरा पेयर ये रहा, तीसरा पेयर ये रहा। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब पेयर बनता है तो उससे एक एलिमेंट बाहर आता है। तो यहाँ पहला बाहर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 और अंदर क्या बचाएगा, ये बेचारा 2 बच जाएगा। तो कितना आ गया 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द एरिया विच द ऑर्गेनाइजर, या ये वो एरिया है जिसको उस पेंट करने वाले ने पेंट किया है, ठीक है। दीवार के इतने एरिया पर उसने पेंट किया है। अब वो अब क्या है, वो जिस बंदे ने पेंट करा होगा वो ऑर्गेनाइजर को जाके बोल देगा कि सर कि मैंने इतना एरिया दीवार का पेंट करा है, तो मुझे आप इसके हिसाब से पैसे दे दीजिए, तो उसको पैसे दे देगा वो। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही इस क्वेश्चन में करना था। आई होप समझ में आ गया होगा ना।